हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग माय चैनल। इट वुड बी ग्रेट हेल्प इफ़ यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो पे अपने विचार। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील होता है जब आप लोग इतना सपोर्ट दिखाते हैं। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और जो मैं आज की रीडिंग यहाँ पर डाल रही हूँ चैनल पे, पूरी तरीके से जनरल है। लोग आपके बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या एक्शंस हैं, उनको लेकर राइडर डेक से हमने रीडिंग निकाली है। एंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो चांसेस रहते हैं कि चैनल पे आने वाली रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो। प्लस एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वो स्पेसिफिक होती है, आपकी होती है। तो आप चाहे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो, क्योंकि मैं कुंडली भी देखती हूँ, तो चाहे आपको वैदिक के थ्रू कुछ जानना हो, डिटेल्ड रीडिंग चाहिए हो या टैरो की रीडिंग चाहिए हो, तो आप इस नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और चार्जेबल रहती है पर्सनल रीडिंग, तो जो भी और मेरे हिसाब से तो रीज़नेबल रेट हैं, बट हो सकता है आपको ना लगे तो आप कम टाइम का स्लॉट भी ले सकते हैं। अगर 30 मिनट का नहीं लेना है तो आप अपने क्वेश्चंस जो भी हों तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पर्सनल रीडिंग में। ये पूरी तरह जनरल रीडिंग है, तो आप लोगों से कितने % रेजोनेट हुई आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राइडर डेक से जो कार्ड्स मैंने पुल किए हैं उसमें क्लियरली एक चीज़ मुझे विजिबल हो रही है कि आपके लिए आपके आसपास के लोगों की फीलिंग्स बदलना शुरू हो गई हैं। बहुत ही क्विक एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत ही फेयर एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, उनको आप बहुत अच्छे लग रहे हो। उनके मन में आपको लेकर इतना प्योर फीलिंग्स है, इतना स्ट्रेंथ दिख रही है अब उनके विचारों में आपको लेकर। यानी कि उनको क्लियरली ये समझ आ चुका है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो ट्रस्टेबल है। अब तक वो कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंडशिप को या आपके साथ जो बॉन्ड था उसको कहीं ना कहीं जज करते रहे होंगे। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। मे बी उनके लाइफ में ऐसे लोग रहे होंगे जो सिर्फ किसी मतलब से ही उनसे जुड़े होंगे। मे बी ये रीज़न हो सकता है, बट हाँ, उनका जजमेंटल होना दिख रहा था मुझे कार्ड्स में। बट ये भी दिख रहा है कि अभी एनर्जी चेंज हो रही है, उनके थॉट्स आपको लेकर बदल रहे हैं। जो भी उनके विचारों में दुविधाएं थी वो क्लियरली दिख रही हैं कि हाँ, अब वो जो टेंस्ड फीलिंग थी, एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डाउट वाली एनर्जी थी, वो दूर होते हुए दिख रही है। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स दिख रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनकी एनर्जी में, क्योंकि आपके लिए जो अब तक वो सोच रहे थे उससे उनके विचार बदले हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि आप उनका पॉजिटिव सोच रहे हो। यानी कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो लगभग सबके बारे में अच्छा सोचते हो। आप किसी का भी बुरा नहीं करना चाहते हो, किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहते हो। आपकी एनर्जी ऐसी निकल कर आ रही है जो सबका मतलब बहुत सपोर्टिव किस्म के इंसान आप लगते हो लोगों को। आपका नेचर ऐसा है कि आप सबके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंड जोन हो जाते हो, आप सबके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहने लगते हो। तो लोग आपको समझने लगे हैं, उनको ये समझ आता है कि आप बाय नेचर बहुत अच्छे हो। और कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि आप फेक कर रहे हो या फिर किसी रीज़न से आप जुड़ रहे हो। बट अभी चीज़ें इतनी बदल गई हैं, क्योंकि एक इंसान कितने लंबे समय तक फेक कर सकता है, राइट। तो अभी सिचुएशन ऐसी हुई है, ऐसा बदलाव आया है आपके आसपास की एनर्जी में कि लोगों को ये चीज़ समझ आने लगी है कि आप एक्चुअली में ऐसे ही पर्सन हो। आपको सबका साथ अच्छा लगता है और सबके साथ आप एकदम रिवाइव्ड फील करते हो, इसलिए आप कोशिश करते हो कि लोग आपके साथ रहें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि उस साथ में आप कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉफिट देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को ये चीज़ अब समझ आ रही है, लोगों को क्लियर हो रही है ये बात कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोगों के साथ इसलिए बिताते हैं क्योंकि आपको अकेले रहना पसंद नहीं है। हर किस्म के लोग होते हैं, मतलब अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप नहीं रह सकते हो, बट आप थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो, आपको लोगों से मिलना, आपसे बात करना लोगों से अच्छा लगता है, तैयार होके कहीं जाना, ग्रूम फील करना। तो सोशलाइजेशन इज़ द की फॉर योर हैप्पीनेस। आपको अच्छा लगता है कि जब लोग आसपास हों और एक दूसरे के एक अप्रिशिएशन वाली एनर्जी में हो कि हाँ भाई, अप्रिशिएशन है उनकी एनर्जी में एक दूसरे को लेकर।
मतलब बेसिकली जब किसी को देखो तो वो आपको देखकर मुंह ना फेर ले, ऐसा नहीं चाहते आप चाहते हो कि मतलब ऐसा चाहते हो आप कि कोई मुंह ना फेरे, राइट। आप चाहते हो कि अगर आपको आपका कोई नोन है तो वो आपको देखकर छुपे नहीं। इनफैक्ट आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप किसी से मिलकर आए हो तो वो इंसान आपको याद करे और बोले हाँ भाई वो कोई पर्सन था। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, बहुत ही पॉजिटिव है। और इतनी पॉजिटिव होने के बाद भी जैसे लोग कहते हैं ना कि जब सब कुछ बहुत अच्छा हो तो लोगों का दिमाग बहुत एक्स्ट्रा चलता है कि यार इतना अच्छा है तो ज़रूर अत का मीठा है तो फिर कुछ तो इसमें हानि होगी ही, कुछ तो इसका होगा ही मोटिव। इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है और कोई हमारे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है। बट लोग भूल जाते हैं कि हर किसी का ना लाइफ में अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। किसी का लाइफ में पर्सपेक्टिव ही ये हो कि मेरे इर्द गिर्द के लोग खुश रहें या सबको खुश रखने की चाहत हो, तो वो इंसान टू नाइस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान एकदम रूड होगा। या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम मतलब सबका दोस्त बनकर नहीं रहना है, ये वो एक दो ठीक है, सबके दोस्त बनना एक अलग चीज़ है, बट सबको अच्छे से ट्रीट करना, सबकी वैल्यू करना, सबको रेस्पेक्ट देना, इसमें कोई सेल्फिश वाली बात नहीं है, ये संस्कारों वाली बात होती है। हर किसी का अपना मन होता है, हर किसी का अपना नेचर होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग टॉकेटिव हो जाओ, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि जो लोग आपको फेक समझते हैं आप उन तक ये वीडियो पहुँचाइएगा। मैं ये उनको बताना चाहती हूँ कि बीइंग नाइस इज़ नॉट फेक। आप किसी का कुछ ले नहीं रहे हो, यू आर जस्ट बीइंग नाइस, क्योंकि आप एज अ पर्सन बहुत अच्छे हो, आप एज अ पर्सन दूसरों की वैल्यू करने वाले हो। तो आपको पता है कि जब कोई इंसान हमें वैल्यू देता है तो कैसा लगता है। तो आप एज अ पर्सन बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हो, इसलिए ना आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई भी एक भी पर्सन ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी में जो ऐसा हो जो आपके बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव सोच रहे हो या जिनके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट हो आपको लेकर, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है। धीरे धीरे जो लोग आपको फेक समझते थे वो भी समझने लग गए हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके लिए दूसरों की खुशियाँ, अपने आसपास का माहौल बहुत मैटर करता है। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को लेकर, बट सबको अब समझ आ रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव एकदम क्लियर है कि आपको लाइफ में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं चाहिए, आपको लाइफ में बिल्कुल भी टेंशन नहीं चाहिए। आप बहुत ही समझदार इंसान हैं। जीवन में आपको एकदम स्पीड वाला कोई आपका पर्सपेक्टिव नहीं है कि एकदम स्पीड चाहिए हो आपको। आपका थॉट है कि एकदम स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ चाहिए आपको। हालांकि आपके आसपास के लोगों ने आपके कैरेक्टर के बारे में भी बहुत सारी बातें की, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर एक इंसान बहुत अच्छा है नेचर का तो उसको बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है। तो जाहिर है कि इस चीज़ में मैंने आपको भी इंक्लूड किया है कि आपको सामना करना ही पड़ा होगा, आपने सारी चीज़ें फेस की ही होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों ने आपको बख्श दिया हो, लोग किसी को नहीं बख्शते। कोई भी इंसान अगर बहुत अच्छा है तो उस पर क्वेश्चन करना उनका परम धर्म हो जाता है। तो लोग क्वेश्चन करने लगते हैं क्योंकि लोग आज की डेट में लोग उतने अच्छे नहीं हैं। तो जब कोई अच्छा होता है, जब कोई टू नाइस बन के दिखाता है तो वो खुद को क्वेश्चन करने की बजाय वो उस इंसान को क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो किसी के लिए इतने अच्छे नहीं रहे तो वो ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कोई उनके लिए इतना अच्छा हो सकता है। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि एनर्जी में क्लियरली एक चीज़ विजिबल है मुझे बहुत अच्छी तरीके से कि रादर देन बिलीविंग वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी इतना अच्छा सोचा नहीं। तो इंसान जब अपने से बेहतर किसी को देखता है तो या तो वो उससे सीखने की कोशिश करता है या फिर वो सोचते हैं कि इसको भी अपने जैसा ही बना लो या इसको भी ऐसा कर दो कि इसकी भी तारीफ़ ना हो पाए। तो दोनों ही केसेस में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर दोनों ही केसेस का ट्राई किया गया है। दोनों ही तरीके से आपको बदलने का, आपको बढ़ाने का 100% ट्राई हुआ है लोगों की तरफ से। बट हाँ, एक चीज़ है जो हमें क्लियर दिख रही है यहाँ पे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके लिए कभी किसी ने क्या सोचा, किसी ने क्या किया, किसी का क्या बिहेवियर रहा। आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ना लोगों के रिएक्शन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई इंसान है, इफ़ दैट पर्सन इज़ बिहेविंग गुड विद यू, आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। या कोई इंसान है कि जिसने लाइफ में ऐसा कुछ किया है जो ये महसूस होने लगे कि अच्छा ये पर्सन
हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, तो फिर आप उसको ना अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हो। आपको लगता है कि ओके नाउ दिस इज़ माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब अगर अगले ने मेरे लिए इतना सोचा है तो मैं भी करूँ। तो आप बहुत ही गिविंग नेचर के पर्सन हो। और जो गिविंग नेचर के पर्सन नहीं होते हैं वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि कोई इंसान बिना किसी मतलब के भी किसी के लिए कुछ कर सकता है। तो ये समझने के लिए ना इंसान का नेचर वैसा होना चाहिए। अब क्योंकि उनका नहीं है तो वो नहीं समझ पा रहे हैं, बट इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि आप जितने अच्छे हैं, आपका दिल जितना प्यारा है, आप जितने क्यूट हैं, आप जितने स्वीट हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास के लोग उतने क्यूट, उतने स्वीट हों, इसलिए वो नहीं समझ पा रहे हैं। बट इट्स ओके, इस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि सही समय पे लोग सब समझने लगते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी चल रही है, आपके आसपास के लोग आपको समझने लगे हैं, बदलाव हो रहा है। जैसे पहले मैंने बताया कि लोग बिल्कुल ही नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे थे कि कोई इतना अच्छा कैसे है, अभी खुद ही उन लोगों में बातचीत हो रही है, अभी खुद से ही वो ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि ओके कुछ लोग हो सकते हैं अच्छे। तो वो बदलाव की लहर उठ चुकी है, बदलाव की लहर आप तक आ रही है। ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग अब सब समझ रहे हैं, लोग अब सब जानते हैं। बस फ़र्क इतना है कि कुछ मुंह पे बोल देते हैं और कुछ मन में रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो, सारी चीज़ें एकदम पॉजिटिव हैं, सारी चीज़ें एकदम श्योर दिख रही हैं मुझे। आपके लिए 100% पॉजिटिव थॉट्स दिख रहे हैं लोगों की एनर्जी में। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवरडू उन लोगों के लिए नहीं करना जो लोग वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि आप कितना भी करोगे और उस चीज़ की वैल्यू या अप्रिसिएशन ना मिले तो उस चीज़ का मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए उतना ही करना चाहिए कि सामने वाला जब आपको नकार दे या आपको डिसरिस्पेक्ट दे तो दिल ना टूट जाए। बाकी आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप मेरे जैसे नहीं हैं, आप बहुत बेहतर हैं। और हर कोई इंसान इतना बेहतर नहीं हो सकता, इसलिए हर कोई आपको समझ भी नहीं पाता। बट जो समझ पाते हैं वो जानते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या इंटेंशन है। बट सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आज की देख पा रही हूँ कि जो अब तक कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा था कि शायद आपका कैरेक्टर ख़राब है, आपका कुछ आप सेल्फिश हो, आप किसी रीज़न से जुड़ रहे हो, तो आई होप कि वो चीज़ जिस हिसाब से मुझे दिख रही है उस हिसाब से पूरा नेग्लिजिबल होती जा रही है, यानी कि ख़त्म होती जा रही है। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग यहीं तक रखेंगे, कल मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सबसे लेती हूँ विदा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को हाइप करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर।